हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद पाकीज़ा। हम अपने पॉडकास्ट में उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिन टॉपिक्स पर लोग अक्सर बात करना पसंद नहीं करते या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैर माबूदों की इबादत करना। गैर माबूदों की इबादत करना असल में खुदा की ज़ात, खुदा की कुदरत और खुदा के वजूद का इनकार है। आज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर हारून से, कि जिनकी लाइफ बहुत ही अंधेरे में थी। आए हम उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आया। जी मिस्टर हारून, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र। पाकिज़ा, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक। जी तो मिस्टर हारून, आप हमें बताएं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक अरसा ऐसा भी गुजरा था जिसमें मैं खुदा से बहुत दूर हो गया था। दरअसल मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करता था, मैं उनके करीब रहता था और मेरी हर बात उनको पता होती थी। तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हम लोग खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं। हम लोग दूसरे लोगों की तरफ जा चुके हैं। पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई। फिर मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग गैर माबूदों की तरफ चले गए हैं और काला जादू वगैरह करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब आप अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करते थे तो उनका क्या रद्द अमल था? अ, वो मेरी बातें नज़रअंदाज कर देते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं उन्हें रोकता था। जो भी था वो मेरे दोस्त थे। तो मैंने ये समझा कि अगर मैं उनके साथ वक़्त गुज़ारूँगा या उनको अपनी सलाह दूँगा तो वो शायद मेरी सुन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना यही था कि खुदा के स खुदा की तरफ जाना फ़ज़ूल है, कि खुदा तो सिर्फ़ मोहब्बत का दर्स देता है। इस तरफ आ जाओ, तुम्हें फ़ायदा होगा। लेकिन आपने उनको बताया नहीं कि खुदा जिंदगियों को भी बदल सकता है। जी हाँ, मैंने बताया। मेरा यही मानना था कि अगर मैं उनके साथ वक़्त गुज़ारूँगा, तो मैं उनको बदल दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि मैं खुद बदल गया। पहले दिन जब मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ बिठाया, तो ऐसा हुआ कि कोई 20 मिनट मैं उनके साथ बैठा। एक साउंड सा उन्होंने लगा दिया और कहते आओ मेडिटेट करते हैं। वो साउंड किस किस्म का था? वो एक अजीब किस्म का साउंड था, उसकी वजह से एक अलग ही किस्म के एहसासात आते थे मेरे अंदर। शुरू में तो 20 मिनट बैठा मैं उनके साथ, लेकिन ऐसे ही करते-करते मैं 2-2 घंटे उनके साथ बैठा रहता था और इससे ही मेडिटेट करता रहता था, वो साउंड लगा के। और इन 2 सालों में मैं काले जादू में बहुत आगे निकल गया था। अच्छा, तो आप 2 साल इस काले जादू में मुब्तला रहे। तो ये जी। आप हमें बताएँ कि इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ? मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे साँस ही नहीं आ रहा। हुँ। मैं बिल्कुल मरने वाला हो जाता था। मेरे घर वाले मुझे उठा के ले जाते थे हॉस्पिटल में। लेकिन जब डॉक्टर्स चेक करते थे तो वो यही कहते थे कि आपके बच्चे को तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ उस वक़्त मेरी कैफ़ियत क्या होती थी। वो जो भी होता था बहुत दर्दनाक होता था और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था उस चीज़ को। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने खुद को कर्स लगाना शुरू कर दिए। हुँ। जब भी डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी होती थी, मैं कर्स लगा लेता था। कर्ज़ की क्या वजह थी या कर्ज़ का क्या ताल्लुक है इन सब से? शुरू-शुरू में तो मुझे ये सब करने से सुकून मिलता था और इसकी वजह ये थी कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये चीज़ें खून माँगती हैं। ये आप देख सकती हैं, ये सारे निशान पड़े हैं मुझे। हुँ। तो वो कहता था कि कोई भी स्पिरिट आएगी, वो इस खून को चखेगी तो उसे पावर मिलेगी और उससे वो मुझे ताकत देगी। तो क्या ऐसा होता था? हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता था कि हर वक़्त कोई स्पिरिट मेरे आस-पास मौजूद है। एक अलग किस्म की कैफ़ियत का एहसास होता था मुझे। हुँ। मुझे ऐसा लगता था कि स्पिरिट्स मेरे साथ हैं, लेकिन एक अजीब-सी बेइत्मीनानी मेरे अंदर थी। सुकून मेरी ज़िंदगी से जो है वो गायब हो चुका था। आपकी फैमिली जब आपकी कंडीशन देखती थी, तो उनका क्या रिएक्शन था? या जो आपके इर्द-गिर्द के लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था इस बारे में? मेरे घरवालों ने बहुत दुआएँ की थी मेरे लिए, क्योंकि मैं उनका बड़ा बेटा था। हुँ। तो उनको ये डर था कि मुझे देख के मेरे जो छोटे बहन-भाई हैं, वो भी इस तरफ ना आ जाएँ। क्योंकि अपनी औलाद को इस तरह देखना एक बहुत ही दर्दनाक किस्म की सिचुएशन हो जाती है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए। और मेरी कंडीशन तो
ऐसी हो चुकी थी, मैं खुदा से इस कदर दूर हो चुका था कि मुझे ऐसे चर्च जाना भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं चर्च भी जाऊँ। हुँ। तो आप इस चीज़ से कैसे निकले? तो इस चीज़ से मैं निकला इस तरह के, मैं तो खुदा को भूल चुका था, लेकिन खुदा मुझे नहीं भूला था। उन दोस्तों के साथ मेरी इसी तरह कोई लड़ाई हो गई। उस किसी बात पे हम मुत्तफ़िक नहीं थे, जिसकी वजह से मसला बन गया हमारे दरमियान, और उसकी वजह से मैं उन दोस्तों से तो दूर हो गया। लेकिन ये है कि इन सब चीज़ों से मुझे आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही नफ़रत होने लगी, और वो जो एक इत्मीनान था, वो मेरे अंदर आने शुरू हो गया जब मैं खुदा के करीब हुआ। एक सुकून सा मेरे अंदर आ गया, और जो बेइत्मीनानी थी वो मेरे अंदर से जाने लगी, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिन चीज़ों में मैं सुकून ढूँढ रहा था, उनमें तो सुकून था ही नहीं। वो जन्नत के बेस में वो चीज़ें मुझे जहन्नुम की तरफ लेके जा रही थीं। लेकिन असल सुकून जो है वो खुदा की तरफ ही था। जब मैं उसके पास वापस आया तब ही मुझे वो सुकून मिला। तो जब आपकी लाइफ़ चेंज हुई तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरे घर वाले बहुत खुश थे मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आते हुए देख के, क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत परेशान भी रहते थे इस तरह, जब भी वो मुझे इस हालत में देखते थे। तो उन्हीं की दुआओं का नतीजा था कि, और खुदा की यही मर्ज़ी थी कि मैं वापस इस तरफ आता, और मेरी वजह से जो सुकून मेरे घर आने से चला गया था वो मेरे घर में वापस भी आ गया। आप हमारी ऑडियंस को इस बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हम अक्सर इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे जो ज़्यादातर नौजवान हैं वो इन्हीं चीज़ों में अपना सुकून तलाश करते हैं, कि ज़्यादातर हमारे नौजवान नशों में लगे हुए हैं, हुँ। या फिर इस तरह सेल्फ हार्म करके ही उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे तो उन्हें सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से सुकून नाम की चीज़ को निकाल देती हैं। बिल्कुल बेसुकूनी आ जाती है आपकी ज़िंदगी में। जो असल सुकून है वो खुदा के पास ही है, और वही है अच्छा, जो आपको बदलने की क़ुव्वत रखता है। ऐसा ही है। जी। मिस्टर हारून, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। जी, शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिलता है, क्योंकि खुदा अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने की कुदरत रखता है। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।